नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन में हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का अध्ययन अभी तक किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हमने एक महत्वपूर्ण स्रोत देखा था, साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत को दो भागों में विभक्त किया गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जो स्रोत है उसको भी दो भागों में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। और इसके अंतर्गत जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, इसलिए हम आज इसी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, पुराण, धर्मशास्त्र ये सब आता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वेद। वेद क्या है? वेद को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति अर्थात सुना गया या सुनकर आगे जो बढ़ता गया। तो वेदों के लिए कहा गया है कि यह सुनकर ही आगे बढ़ने वाली रचना है। इसके कोई रचनाकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ज्यादातर धर्म ग्रंथों में यह माना गया है कि जो वेद हैं वह भगवान विष्णु के मुख से निकले हैं, भगवान विष्णु की वाणी है। और भगवान विष्णु की वाणी को जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सुना और उन्होंने इस वाणी को आगे बढ़ाया, उसी को वेद कहा गया। लेकिन वेद की रचना किसने की इसका उल्लेख नहीं है। तो वेद के संकलनकर्ता जरूर कहे जाते हैं कि वेद के संकलनकर्ता कौन है या फिर वेद का संकलन किसने किया यदि पूछा जाए तो वेद के संकलनकर्ता माने जाते हैं कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन अर्थात वेद व्यास, इनको वेद संकलन करने का श्रेय जाता है। वेद जो है वह भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद ही हैं, जिनकी संख्या 4 है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्रमुख और सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत देव स्तोत्र हैं, देवों की स्तुति की गई है मंत्रों के द्वारा। और ऋग्वेद जो है वो समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना मानी गई है। समस्त आर्य जाति, भारतीय आर्य जाति ही नहीं बल्कि जो समस्त आर्य जाति है उसकी प्राचीनतम रचना ऋग्वेद को कहा गया है। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त में साकर में 1017 सूक्त आते हैं और बालखिल्य में 11 सूत्र आते हैं और यह दोनों मिलकर 128 सूत्र पूरे होते हैं। सूक्त होता क्या है? सूक्त से तात्पर्य है अच्छी तरह से बोला गया। कई जगह सूक्ति भी हम पढ़ते हैं, जो अच्छे वचन होते हैं, सुवचन होते हैं, उनको सूक्ति कहा जाता है। तो वही सूक्त से सूक्ति बना हुआ है। सूक्त का तात्पर्य होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। जो 10 मंडल ऋग्वेद में हैं उसमें से दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक यह प्राचीन मंडल कहलाते हैं और इनको गोत्र मंडल भी कहा जाता है। प्राचीन मंडल या गोत्र मंडल। और पहला मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल यह इसमें बाद में जोड़े गए और सबसे नवीन मंडल है 10वां मंडल जो अंत में जोड़ा गया। 10वें मंडल की यह विशेषता है कि जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में प्रथम बार चतुर्वर्ण शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। चतुर्वर्ण से मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका वर्णन जो है हमें प्रथम बार कहाँ मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। बात करते हैं 9वां मंडल। तो 9वां मंडल जो ऋग्वेद का है वह सोम देवता को समर्पित है। सोम वनस्पति के देवता माने जाते हैं और सोम देवता को 9वां मंडल समर्पित है। यह कई बार पूछा जाता है कि सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है, 9वां मंडल या 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता। एक प्रश्न और यह भी बनता है कि ऋग्वेद में एक ही देवता को पूरा एक मंडल समर्पित किया गया है, वह कौन से देवता हैं? तो सोम देवता। या वह मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल।
ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसके रचयिता धन्वंतरि है। आयुर्वेद को कई इतिहासकारों ने अथर्ववेद का उपवेद भी कहा है, लेकिन ज्यादा मान्यता इसकी ऋग्वेद के उपवेद के रूप में ही है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि आयुर्वेद के जो रचयिता हैं वह धन्वंतरि है। आर्यों के निवास स्थल को, आर्यों का जो निवास स्थल है उसके लिए ऋग्वेद में सभी जगह, जितने जगह भी आर्यों के निवास स्थल की बात आई, उन सभी जगह सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग आर्यों के निवास स्थल के लिए किया गया है। अब बात करते हैं कि किन शब्दों का कितनी बार प्रयोग ऋग्वेद में है, जो मुख्य मुख्य शब्द हैं। तो गंगा का जो प्रयोग है ऋग्वेद में, गंगा का उल्लेख मात्र एक बार है, और वहीं यमुना का 3 बार है। सभी नदियों की बात करें तो लगभग 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। उन 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को कहा गया है, और सर्वाधिक प्राचीन और पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। यह प्रश्न आता भी है और कई बार कंफ्यूज भी करता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। ऑप्शन आपके आ सकते हैं सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। उसमें कई सारे गंगा नदी को टिक कर देते हैं, बल्कि ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वह सरस्वती नदी मानी गई है। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, यह वाक्य भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। और सूर्य से संबंधित सावित्री, सूर्य से संबंधित सावित्री को संबोधित करने वाला जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरा प्रश्न यह भी आता है कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है या किसको संबोधित करता है, तो गायत्री मंत्र सूर्य से संबंधित सावित्री को संबोधित करता है। गाय को ऋग्वेद में अहन्या कहा गया है। गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अहन्या से तात्पर्य है जिसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए या फिर जो हत्या करने के योग्य नहीं है, अहन्या। ऋग्वेद में सर्वमान्य तथा अधिक शक्तिशाली देवता इंद्र को कहा गया है। सर्वमान्य और सर्वशक्तिशाली देवता इंद्र को कहा गया है ऋग्वेद में, और इंद्र के लिए ही, एकमात्र इंद्र के लिए 250 ऋचाएं उसमें लिखित हैं, और उसके बाद अग्नि को 200 ऋचाएं समर्पित हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है जिसे दशराग युद्ध भी कहते हैं। वह युद्ध सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुआ था, ऐसा वर्णन किया गया है 7वें मंडल में, जिसमें सुदास विजयी रहे थे। यह प्रश्न भी कई बार आता है कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में कहाँ है, तो 7वें मंडल में है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार, विष शब्द का प्रयोग 170 बार, और कृषि का उल्लेख 24 बार है। कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में 24 बार किया गया है। और यह महत्वपूर्ण बिंदु जो आ रहा है कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को ऋग्वेद में होत्र कहा गया है। जो भी ऋषि यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होत्र कहा जाता था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होत्र कहा गया है। प्राचीन महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के विषय में कहा गया है कि यह, इस मंत्र का जो विधिवत जाप करेगा उसकी आयु में वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। तो वह प्राचीन जो महामृत्युंजय मंत्र है वह भी ऋग्वेद की ही देन है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। यह हमने ऋग्वेद के विषय में अध्ययन किया। ऋग्वेद के बाद अब दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया गया है। जो यजुर्वेद है उसमें जितने भी यज्ञ होते हैं उनके नियम और विधि विधानों का संकलन है, उनका उल्लेख है। और महत्वपूर्ण बात जो इस वेद की है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखित है। गद्य और पद्य दोनों में लिखित कौन सा वेद है, यह प्रश्न आता है, तो वह है यजुर्वेद।
यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेदी और दूसरा शुक्ल यजुर्वेदी। कृष्ण यजुर्वेदी को कई जगह वैशंपायन ऋषि के साथ जोड़ा गया है और शुक्ल यजुर्वेदी को याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ संबंधित किया गया है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हमने बताई कि पहली शाखा कृष्ण यजुर्वेदी और दूसरी शुक्ल यजुर्वेदी। कृष्ण यजुर्वेदी को कई स्थान पर वैशंपायन ऋषि से जोड़ा गया है और शुक्ल यजुर्वेदी को याज्ञवल्क्य ऋषि से जोड़ा गया है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। तो यह यजुर्वेद की कुछ मुख्य बातें थी। आप देखते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो मंत्र यज्ञों के अवसर पर गाए जाते हैं उन मंत्रों का संग्रह सामवेद में है और इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार आता है कि भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा गया है या फिर भारतीय संगीत किस वेद से निकला है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो वह है सामवेद। और सामवेद का उपवेद जो है उसका नाम है गंधर्ववेद। तो यह सामवेद की प्रमुख विशेषता। आप देखते हैं अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का विवरण इसमें मिलता है। सामान्य मनुष्यों के जो विचार हैं अंधविश्वास हैं उसका विवरण अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि सूक्त है, यह प्रश्न भी आता है कि प्रतिनिधि सूक्त, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त या फिर प्रमुख सूक्त कौन सा है, तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रमुख सूक्त है। मानव जीवन के सभी पक्षों, मानव जीवन के सभी पक्ष, मानव का रहन सहन खान पान जितना भी है वह और वनस्पति, उसके साथ साथ औषधियों का विवरण, यह भी अथर्ववेद में ही आता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें जादू टोने का वर्णन हमें मिलता है। अथर्ववेद से ही जादू टोना वगैरह यह चीजें, अंधविश्वास, ये सारा निकला है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आर्य थे और अनार्य थे वह अथर्ववेद के समय तक मिल गए थे, क्योंकि आर्य अंधविश्वास जादू टोना वगैरह में विश्वास नहीं करते थे लेकिन अनार्य करते थे। तो इन दोनों के मिलने से वह समय जो था वह अथर्ववेद का रहा होगा, तभी इसमें जादू टोना या फिर अंधविश्वास ऐसे शब्दों का प्रयोग या फिर उनके बारे में रचित है, लिखित है। अथर्ववेद का उपवेद जो है वह शिल्पवेद या फिर स्थापत्य वेद के नाम से जाना जाता है। तो यह अथर्ववेद की जानकारी हुई। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता किसे कहा जाता है, तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत चारों वेदों का अध्ययन किया। चारों वेदों में प्रत्येक वेद की क्या विशेषता है, क्या उसमें उल्लेख है, उसका अध्ययन किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।